दोस्तों, आपने बचपन में ज़रूर कहीं न कहीं 3 बंदरों को देखा होगा। एक आँखों पर हाथ रखे हुए, दूसरा कानों पर हाथ रखे हुए और तीसरा मुँह पर हाथ रखे हुए। इन तीनों के साथ अक्सर लिखा होता है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आखिर महात्मा गांधी ने इन 3 बंदरों को ही क्यों चुना? क्या यह सिर्फ बच्चों को सिखाने के लिए बनाई गई एक कहानी है या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा संदेश छिपा है जो पूरी जिंदगी बदल सकता है? और क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इन 3 बंदरों के संदेश में ही वो ताकत है जिसने गांधी जी को महात्मा बना दिया और जिसने पूरे भारत को स्वतंत्रता की राह दिखाई। आज इस वीडियो में हम गांधी जी के इन 3 बंदरों के पीछे छुपे असली राज को जानेंगे। हम समझेंगे कि मत देखो बुरा, मत सुनो बुरा और मत बोलो बुरा सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। हम देखेंगे कि जापान से आए इन बंदरों को गांधी जी ने क्यों अपनाया। यह उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से कैसे जुड़ते हैं और सबसे ज़रूरी बात, ये आज हमारी ज़िंदगी में क्यों पहले से भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। 3 बंदरों की कहानी की जड़ें जापान में मिलती हैं। वहाँ इन्हें 3 वाइज मंकीज कहा जाता है, यानी 3 बुद्धिमान बंदर। इनके नाम हैं मिजारू, जो आँखों को ढकता है, यानी बुरा मत देखो। कीकाजारू, जो कान ढकता है, यानी बुरा मत सुनो। और इवाजारू, जो मुंह ढकता है, यानी बुरा मत बोलो। 17वीं शताब्दी में जापान के तोसुगु मंदिर में इनकी लकड़ी की मूर्तियाँ बनी थीं और धीरे धीरे ये प्रतीक पूरे एशिया में फैल गए। जब ये भारत पहुँचे तो गांधी जी को यह विचार इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपने जीवन और अपने आंदोलन का प्रतीक बना लिया। गांधी जी का पूरा जीवन 3 नियमों पर टिका था: सत्य, अहिंसा और आत्मसंयम। और यही बातें इन 3 बंदरों के संदेश में भी छुपी हैं। जब हम कहते हैं मत देखो बुरा, तो उसका मतलब है कि हमें अपनी आँखों को गंदी और नकारात्मक चीज़ों से दूर रखना है। बुरी चीज़ें देखने से हमारा मन दूषित हो जाता है, हमारी सोच बिगड़ जाती है और हम अनजाने में उसी ओर आकर्षित होने लगते हैं। गांधी जी कहते थे, अगर आप सच्चाई देखना चाहते हैं तो पहले अपनी आँखों को बुराई से बचाइए। दूसरा बंदर कहता है, मत सुनो बुरा। यह सिर्फ बच्चों की शिक्षा नहीं, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक संदेश है। इंसान वही बनता है जो वह सुनता है। अगर आप गॉसिप, अफवाहें और नफरत से भरे शब्द सुनेंगे तो आपका मन भी उसी दिशा में झुकेगा। गांधी जी खुद पर गालियाँ और अपशब्द सुनते थे, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें अपने मन में जगह नहीं दी। वे कहते थे, कानों से वही सुनो जो आपकी आत्मा को शांत करे। तीसरा बंदर कहता है, मत बोलो बुरा। शब्दों में अपार शक्ति होती है। एक शब्द किसी का जीवन बना सकता है और वही शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है। गांधी जी हमेशा बोलने से पहले सोचते थे कि उनकी बात से किसी का मन आहत तो नहीं न होगा। वे मानते थे कि वाणी पर नियंत्रण ही असली तपस्या है। अगर हम स्वतंत्रता आंदोलन की ओर देखें तो गांधी जी ने इन 3 सिद्धांतों को आंदोलन में ढाल दिया। जब अंग्रेज क्रूरता कर रहे थे, जनता से कर वसूलते थे, लाठियां चलाते थे, तब गांधी जी ने कहा, बुरा मत देखो, यानी उनके अत्याचारों को देखकर हिंसा मत चुनो। जब अंग्रेज गालियां देते थे, अपमानित करते थे, तो उन्होंने कहा, बुरा मत सुनो, यानी उन शब्दों को अपने दिल पर मत लो। और जब लोग गुस्से में अंग्रेजों के लिए नफरत भरे नारे लगाना चाहते थे, तो गांधी जी ने कहा, बुरा मत बोलो, यानी अपने आंदोलन में किसी के प्रति नफरत मत फैलाओ।
यही सोच सत्याग्रह बनी और दुनिया ने पहली बार देखा कि बिना हथियार के भी स्वतंत्रता जीती जा सकती है। अब जरा सोचिए, ये तीन बंदर सिर्फ आज़ादी के आंदोलन तक सीमित नहीं थे। इनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 100 साल पहले था। आज हम सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं, रोजाना अनगिनत तस्वीरें, खबरें और पोस्ट देखते हैं। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि हम अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं? नकारात्मकता, हिंसा और गंदी चीज़ें देखकर हमारा मन भी वैसा ही बनने लगता है। यही पहला बंदर हमें रोकता है, मत देखो बुरा। फिर आती है दूसरी बात, मत सुनो बुरा। आज फेक न्यूज़, अफवाहें और नफरत भरे भाषण हर जगह हैं। जब हम इन्हें सुनते हैं तो अनजाने में हमारी सोच भी प्रभावित हो जाती है। अगर हम अपने कानों को बुराई से बचा लें तो शायद हमारी सोच साफ हो जाएगी। और तीसरा बंदर, मत बोलो बुरा। आज के समय में सोशल मीडिया पर लोग बिना सोचे समझे किसी को गाली दे देते हैं, किसी को ट्रोल कर देते हैं। लेकिन गांधी जी कहते थे, अगर हम सिर्फ बोलने से पहले सोच लें कि हमारी बात से किसी का दिल ना दुखे, तो समाज में आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, असली राज क्या है? असली राज यही है कि तीन बंदर हमें सिर्फ ये नहीं सिखाते हैं कि मत देखो, मत सुनो, मत बोलो बुरा। वे हमें सिखाते हैं आत्मसंयम, यानी सेल्फ डिसिप्लिन। गांधी जी का असली संदेश था, बुरी चीज़ों से खुद को बचाओ और दुनिया अपने आप अच्छी लगने लगेगी। अगर इंसान अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर ले तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि तीन बंदर सिर्फ खिलौने या कहानी नहीं है, ये हमारे भीतर की बुराई से लड़ने का सबसे सरल और गहरा मंत्र है। गांधी जी ने इन्हें अपनाकर हमें दिखाया कि असली ताकत बाहरी हथियारों में नहीं, बल्कि भीतर के संयम में होती है। अगर हम बुरा देखना, सुनना और बोलना बंद कर दें तो हमारी ज़िंदगी और समाज दोनों बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इस गांधी जयंती पर आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम गांधी जी के इन तीन बंदरों को की सीख को अपने जीवन में अपनाएंगे। याद रखिए, गांधी जी कहते थे, आप खुद वो बदलाव बन जाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। धन्यवाद।